नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। रिटायरमेंट बेनिफिट के रिवीजन सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है एनहांस्ड फैमिली पेंशन। जैसा कि अपने पिछले टॉपिक में हमने पेंशन जिसमें कि फैमिली पेंशन, नॉर्मल पेंशन या सुपर एनुएशन पेंशन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि एनहांस्ड फैमिली पेंशन क्या होती है तथा ये सीसीएस पेंशन रूल 1972 के किस सब रूल के अंडर आती है। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे जो पेंशन दी जाती है उसे सुपर एनुएशन पेंशन या रिटायरमेंट पेंशन कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सर्विस के दौरान एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में उसकी पेंशन का क्या बनता है, या एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है लेकिन रिटायरमेंट के कुछ ईयर के बाद वह एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद उसकी फैमिली पेंशन का क्या होता है। तो इसके बारे में ही आज हम जानेंगे। तो जब भी हम एनहांस्ड फैमिली पेंशन की बात करते हैं तो हमारे सामने दो कंडीशनें आती हैं। फर्स्ट कंडीशन बिफोर रिटायरमेंट, अर्थात जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को किस प्रकार की पेंशन मिलती है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस रिटायर होता है तो उसकी फैमिली को एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलती है और ये एनहांस्ड फैमिली पेंशन उसकी डेथ से लेकर 10 ईयर तक, अर्थात जिस साल वो एक्सपायर हो रहा है उस साल से लेकर नेक्स्ट 10 ईयर तक उसकी फैमिली को जो पेंशन दी जाती है उसे एनहांस्ड फैमिली पेंशन कहते हैं। और इसकी जो रेशियो होती है वो 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, अर्थात एक्सपायर होने से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बेसिक पे ड्रॉ कर रहा होता है उसका जो 50% है वो उसकी फैमिली को एनहांस्ड फैमिली पेंशन के रूप में मिलता है। और ये कब तक मिलता रहेगा? अप टू 10 ईयर आफ्टर द डेथ। उसकी डेथ के 10 साल के तक उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगी उसे हम एनहांस्ड फैमिली पेंशन कहते हैं, जो कि उसकी लास्ट बेसिक पे का 50% होता है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एनहांस्ड फैमिली पेंशन नॉर्मल कंडीशन में रिटायरमेंट के बाद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है उसके बराबर होती है। और ये कितनी होती है? 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा अच्छे ढंग से समझते हैं। यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2000 में ज्वाइन करते हैं सर्विस में और उनकी जो रिटायरमेंट एज थी वो थी 2058, लेकिन बिफोर रिटायरमेंट ड्यूरिंग द सर्विस 2020 में ही एक्सपायर हो जाते हैं। क्या होता है? रिटायरमेंट से पहले 2000 में ज्वाइन करते हैं और 2020 में एक्सपायर हो जाते हैं। तो जैसे कि रूल क्या कहता है कि आप विद इन रिटायरमेंट विद इन सर्विस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सपायर होता है तो उसकी फैमिली को
अप टू 10 ईयर। तो इस केस में 2020 में ये एक्सपायर हो रहे हैं, तो अगर इसमें हम 10 ईयर ऐड कर देते हैं तो 2030 तक इस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि फुल पेंशन मिलती रहेगी। कब तक, 2030 तक। और 2030 के बाद इस एम्प्लॉय की जो फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलेगी, जो कि 30% ऑफ द लास्ट बेसिक पे होगी। तो ये तो वो कंडीशन थी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस एक्सपायर हो जाता है और उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है उसे हम एनहांस्ड फैमिली पेंशन कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वह विद इन 7 ईयर वो रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के 7 साल के बीच में एक्सपायर हो जाता है। तो इस केस में भी इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली को अप टू 7 ईयर आफ्टर द रिटायरमेंट जो पेंशन दी जाती है वह एनहांस्ड फैमिली पेंशन कहते हैं। और ये कितनी होती है, 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिटायरमेंट के समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पेंशन ले रहा होता है उसकी फैमिली को भी आफ्टर द रिटायरमेंट अप टू 7 ईयर फुल पेंशन मिलती रहती है, जो कि 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। मान लो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2030 में रिटायर हो जाते हैं और इनके रिटायरमेंट के बाद जो 7 साल होते हैं वो कब तक होते हैं, 2037 तक। और इस दौरान ये जो पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं वो 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, 2037 आने से पहले 2033 में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाती है और एक्सपायर होने के बाद इनकी फैमिली को जो नॉर्मल पेंशन मिलनी थी, जिसे कि हम फैमिली पेंशन कहते हैं, वो मिलनी थी 30% ऑफ द लास्ट बेसिक पे। बट रूल क्या कहता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के 7 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है तो उसकी रिटायरमेंट के 7 साल तक उसकी फैमिली को भी वही पेंशन मिलती रहेगी जो कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्रॉ कर रहा था। तो इस केस में इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली को जो पेंशन मिलेगी अप टू 2037 वो मिलेगी एनहांस्ड फैमिली पेंशन। वो कितनी मिलेगी, 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, या जो पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्रॉ कर रहा था सेम वही पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली को अप टू 2037 तक मिलती रहेगी। और 2037 के बाद या रिटायरमेंट के 7 साल के बाद दोबारा से जो फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन होगी वो 30% ऑफ द लास्ट बेसिक पे होगी। अर्थात 2037 के बाद इस फैमिली को फिर से जो पेंशन मिलेगी वो एनहांस्ड फैमिली पेंशन ना होकर नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलेगी, जो कि लास्ट बेसिक पे का 30% होती है। तो आज हमने एनहांस्ड फैमिली पेंशन के बारे में जाना कि एनहांस्ड फैमिली पेंशन क्या होती है तथा इस पर जो रूल इंप्लीमेंट होता है वो रूल 54 इंप्लीमेंट होता है। तो जब भी हम एनहांस्ड फैमिली पेंशन की बात करते हैं
तो हमारे पास दो कंडीशनें होती हैं, बिफोर रिटायरमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट जो फैमिली को एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलती है वो ड्यूरिंग द सर्विस, अगर डेथ हो जाती है तो अप टू 10 ईयर तक मिलती रहती है। और रिटायरमेंट के बाद बिफोर 7 ईयर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को आफ्टर द डेथ, आफ्टर द रिटायरमेंट, डेथ विद इन द 7 ईयर तक एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।